आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ इस इंडस्ट्री से बदल सकते हैं और कैसे ये इंडस्ट्री हमारे फ्यूचर को न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। पाकिस्तान में भी इस इंडस्ट्री का काफी शोर है और ऑलमोस्ट हर चौथे से पांचवा इंसान इसके बारे में बात कर रहा है। इस कोविड के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। दुनिया के बाकी बिजनेस जो कि कोविड की वजह से काफी डाउन हुए हैं, वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता हो कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं वो इस वक्त दुनिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और हमेशा कहा जाता है कि बहते पानी में बहना आसान होता है। जो इंडस्ट्री ग्रोइंग है उसमें आपकी डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो कि पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डाटा रखती है और उसको एनालाइज करती है, उसके मुताबिक दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज जिनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का 78% बिजनेस होता है, उनमें यूएसए, जापान, यूके, ब्राजील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना शामिल हैं, जिसमें टॉप पर यूएसए है जिसका रेवेन्यू $34.5 बिलियन है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं पर मौजूद नहीं, जबकि आबादी के लिहाज से हम दुनिया के 5वें नंबर पर हैं और इसकी वजह है हमारी सोच। यहाँ पर मैं आपको एक और हकीकत बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों को तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं है और जिन लोगों को पता है उन्हें गलत ही पता है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज कम और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। और हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एक फेसबुक और दूसरा व्हाट्सएप। हमारे मुल्क में अक्सर इन्फॉर्मेशन इन्हीं सोर्सेज से आती हैं और एक ही झूठ को 100 बार शेयर करके उसको सच बना दिया जाता है। हमारे मुल्क में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कि माहाना 30,000 से ज्यादा कमाते हैं। बाकी 92% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 30,000 से कम है। तो चलें ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर 92% लोग जो 30,000 से भी कम महीने का कमा रहे हैं उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान के 92% लोग जो कि 30,000 से कम माहाना कमाते हैं, तो अगर हम उनकी बातों पर थोड़ा गौर करें तो उनके कॉमन डायलॉग्स होते हैं, हम सब जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा तजर्बा है, ये काम हमने कर करके छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि जब आपको कोई काम शुरू करना हो तो उन लोगों से एडवाइस लें जो कि ऑलरेडी कामयाब हों। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। बिल गेट्स ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा, इफ आई हैव गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अगर मुझे सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है तो ऐसे लोगों की बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ करने के लिए अपने आप को उन लोगों से अलग करना पड़ता है जो ना खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही कुछ करने देते हैं। वक्त बदल रहा है, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और हमारे बड़ों को ये बात समझने में काफी टाइम लगेगा कि ऑनलाइन घर बैठे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमने यहाँ पर क्या काम करना है। देखिए, लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है बस प्रोडक्ट्स को रिटेल करना, जबकि सिर्फ प्रोडक्ट्स को रिटेल करना या कस्टमर्स को बिल्ड करना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टर्म है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क और मार्केटिंग में। नेटवर्क का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या सर्विस को पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल में शेयर करना, जबकि मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब हम ये दोनों काम एक साथ करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आमतौर पर मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट्स होलसेलर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, होलसेलर के बाद ये प्रोडक्ट्स रिटेलर तक पहुंचते हैं और रिटेलर ये प्रोडक्ट्स फाइनली एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। और इस फ्रेमवर्क में बहुत बड़ी अमाउंट इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिवाइड होती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट पर। डिफरेंट सेलिब्रिटीज और टीवी चैनल्स एक
भारी अमाउंट लेते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और देन लास्ट में ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलता है। इस तरह के मार्केटिंग डिजाइन में प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और रिटेलर को ही मिलता है, जबकि एंड कंज्यूमर यानी कस्टमर को 1 टका भी नहीं मिलता और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को कि आखिर यहाँ पर वर्किंग किस तरह से होती है। यहाँ पर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो सीधा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर। यहाँ पर एक कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज करके एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है और एक प्रमोटर भी, और काफी अच्छी अर्निंग यहाँ से वो जनरेट कर सकता है। और जितना बड़ा टर्नओवर आप करते हैं उतना ज्यादा पे आउट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप लाखों लगाकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकें तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमें लाइफ में हर जगह पैसों की जरूरत पड़ती है। आज के दौर में आपको हर काम के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो स्टडी हो, बिजनेस हो, शादी हो या कोई भी और काम। इसके अलावा हो सकता है कि आप कोई न कोई काम जरूर कर रहे हो, लेकिन एक काम इनफ नहीं होता अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। एक नॉर्मल मंथली सैलरी से आप सिर्फ अपना घर चला सकते हैं। इन पैसों में आप सेविंग्स नहीं कर सकते और किसी इमरजेंसी की सूरत में हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइफ में इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा हर किस्म के हालात के लिए रेडी रहना चाहिए ताकि हमारी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। आपको एक फैक्ट बता दूं कि एक मिलियनियर के पास मोर देन 7 इनकम सोर्सेज होते हैं और आप ये गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। चाहे आप मिलियनर ना बनना चाहें, फिर भी आपके पास 2 से 3 इनकम सोर्सेज होना आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी या नहीं वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही लाखों लगाने की जरूरत होती है और ना ही बिजनेस एक्सपीरियंस की। यहाँ पर आपको बस पैशन के साथ काम करना होता है और एंड में आप कामयाब हो जाते हैं। आपको इसमें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफा एक बंदर और बंदरिया नदी के किनारे एक दरख्त पर बैठे थे। एक इंसान वहाँ से गुजरता है और कहता है कि जो भी इस नदी में जंप करता है वो एक खूबसूरत इंसान बनकर बाहर आता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें जंप करें, बट जब जंप लगाने की बारी आई तो बंदरिया ने तो जंप लगा दिया, लेकिन बंदर वहीं दरख्त पर बैठा रहा। जब बंदरिया बाहर निकली तो उसने कहा कि भाई तुमने जंप क्यों नहीं लगाया? तो बंदर ने जवाब दिया, मुझे डर था कि मैं खूबसूरत इंसान बनूंगा या नहीं। बंदरिया ने जवाब दिया, चाहे तुम खूबसूरत इंसान ना बनते लेकिन तुम बंदर तो रहते ही, इसीलिए शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक आप काम शुरू नहीं करते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। काफी दफा लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके बाद वो लोगों को बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके खुद के पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। जब तक आपको एक चीज समझ में नहीं आती आप वो चीज किसी और को नहीं समझा सकते। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ टाइम इस बिजनेस को सीखने के लिए जरूर दें। पूरे सिस्टम को समझें, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें, प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें। आपका ट्रस्ट और लॉयल्टी इतनी मजबूत हो कि जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं तो आप उसके बारे में खुलकर बात कर सकें। कई बार हमारे रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे दिमाग में यही होता है कि हम आज आए हैं और कल से मेरे पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी सोच भी यही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको मेहनत करना होगी, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा और ये सब 1-2 दिन में नहीं होता, बल्कि इन स्किल्स को सीखने के लिए टाइम लगता है। और आपको ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुफ्त में सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको लीडर बनकर उभरना होता है और दूसरों को भी ये सब कुछ सिखाना होता है। और जब तक आप खुद ये नहीं सीखोगे तो दूसरों को भी नहीं सिखा पाओगे। हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एम्बिशियस एंड परसिस्टेंट लोग ही कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।